नमस्कार दोस्तों, मैं देवकिंदर राठौर ज्ञान गंगा चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहूँगा, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों लगे रहिए, कोशिश कीजिए और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए दोस्तों, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको पता लगते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है कारक। कारक के बारे में यदि हम बात करें तो कारक किसे कहते हैं, तो कारक के लिए जो परिभाषा आती है, इस परिभाषा की बात करें तो क्रिया जनकम कारकम। तो दोस्तों क्रिया को जो उत्पन्न करता है वह क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। यानी होते हैं, या क्रिया की सिद्धि में जो सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने में जो महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे वो क्या कहलाएंगे, कारक कहलाएंगे। तो हम विभक्तियों के माध्यम से जमाते हैं, तो किस तरीके से, यहाँ पर मैं उसी विभक्तियों को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह। दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, इसमें के द्वारा, चतुर्थी में संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, अलग होने अर्थ में ये होगा। फिर संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण, अधिकरण में, पे, पर। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर रहेगा। और संबोधन जो है, संबोधन में है, रे, भो आदि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, किसी को बुलाते हैं, उस समय इन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। अब इस प्रकार से दोस्तों ये रहे हमारे क्या, कारक। कारकों को अब हमें एक एक कर कारकों के बारे में जानना है। दोस्तों इसमें यदि कारकों की संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या केवल 6 है। कितनी है दोस्तों, 6 कारक। अभी आप कहेंगे सर आपने 8 लिख दिए, तो 8 जो लिखे हैं तो इनमें 2 चीजों का संबंध सीधा क्रिया के साथ नहीं होता, अर्थात क्रिया की उत्पत्ति में सहायक नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम कारक नहीं मानते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर है संबंध और एक है संबोधन। इन दोनों का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता, अर्थात क्रिया के साथ इनका सीधा संबंध नहीं होने के कारण ये कारक नहीं माने जाते। इसलिए हमारे पास षष्ठी विभक्ति और संबोधन, इन दोनों को हम क्या नहीं मानते, कारक नहीं मानते। इसलिए कारकों की संख्या कितनी है, 6। कारकाणि षट्। इस प्रकार से कारक कितने बताए गए हैं, 6। तो 6 ही कारक होते हैं। विभक्तियां या 8 है यहाँ पर हमारे पास में, 7 विभक्ति और 1 संबोधन। तो इसे आपको ध्यान रखना होगा कि कारक कितने होते हैं, 6। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारकाणि कति भवति, कारक कितने होते हैं, तो कारक कितने होते हैं, 6। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों अब देखिए हम आगे बात करते हैं कि किस तरीके से मैंने जो अभी टेबल बताई, उसी टेबल को हम यहाँ पर थोड़ा सा सार्थकता से देखते हैं कि कारक 6 होते हैं, क्यों होते हैं, किनका संबंध किसके साथ, क्रिया के साथ किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर वह बात करेंगे। मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर हमारे क्या है, मारना क्रिया है। यदि हम बात करें कि इस पूरे वाक्य में मैंने कोशिश ये की है कि सारे कारकों को मैंने यहाँ पर रखा है, 8 विभक्तियों को यहाँ पर रखा है। अब किसका संबंध क्रिया के साथ है वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए हम एक एक शब्द से यहाँ से शुरुआत करते हैं। हे छात्रों, मैं आपको संबोधन दे रहा हूँ, तो क्या आपका इस मारने की क्रिया के साथ सीधा संबंध है, कहीं नहीं है। हम हो या ना हो, होते या ना होते
तो भी ये मारने की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती, इसलिए हमारा कोई संबंध नहीं है क्रिया के साथ सीधा। अब दशरथ की बात करें तो दशरथ मारने में, क्रिया में दशरथ का क्या योगदान? कोई योगदान नहीं, दशरथ तो मर चुका था, तो इसलिए कोई योगदान नहीं है। तो इसका भी यहाँ पर क्या होगा? क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होगा। तो देखिए दो चीजें मैंने यहाँ पे हटा दी। इसके बाद में राम, क्रिया को करने वाला ही राम है, और जो क्रिया को करने वाला होता है वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अर्थात राम के साथ सीधा संबंध क्रिया के साथ। जब राम का सीधा क्रिया के साथ संबंध है तो ये क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं सीता के लिए। किसके लिए? यदि सीता नहीं होती तो क्या मारने की क्रिया के लिए राम जाते? रावण को मारने के लिए जाते? नहीं जाते। तो इसलिए सीता की भी इंपॉर्टेंसी है, इसलिए ये भी कारक होगा, इसका सीधा संबंध है। अब हम बात करते हैं वन से। तो वन जो है, तो वन से भी ये गए हैं, तो यानी वन से नहीं जाते तो मारने की क्रिया संपन्न नहीं होती, इसलिए वन के साथ भी क्रिया के साथ सीधा संबंध है। उसी प्रकार से यहां पर लंका, यदि लंका में नहीं जाते तो मारने की क्रिया कहां संपन्न होती? वो आधार है अपना इस क्रिया का, और क्रिया का जब आधार है तो इंपोर्टेंसी रखता है, इसलिए इसका भी संबंध किसके साथ है? क्रिया के साथ है। अब हम बात करते हैं बाण। बाण नहीं होता तो क्या मार पाते? नहीं, कोई ना कोई तो अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता होती, तो बाण से मारा, तो इसकी भी इंपोर्टेंसी है, इससे भी क्रिया संपन्न हुई है। उसी प्रकार रावण को, अरे भाई मारा किसको? रावण को। रावण को मारा तो इसीलिए रावण में क्रिया के साथ सीधा संबंध है क्या? तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैंने यहां पर अंडरलाइन की है, और इनका सीधा संबंध क्रिया के साथ है, इसलिए ये सभी कारक है। अब देखिए हम इनको, जो मैंने सारणी बताई थी अभी आपको, तो सारणी में सेट करते हैं। तो देखिए, हे छात्रों, ये क्या है? संबोधन। ये संबोधन है, ये दशरथ के साथ के आ गया, यहां पर संबंध है क्या? तो ये संबंध। इसके बाद हम बात करें राम। राम क्या है? क्रिया को करने वाला है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता, स्वतंत्र कर्ता। तो यहां पर ये कर्ता है। इसके बाद सीता के लिए, तो सीता के लिए हमने संप्रदान के लिए पढ़ा, तो ये संप्रदान है। फिर इसके बाद में वन से जाकर, तो वन से अलग हुए राम, और जब वन से अलग हुए राम तो यहां पर क्या है? अपादान है। फिर लंका में आधार है, आधारो अधिकरण, यानी यहां पर अधिकरण है, तो ये अधिकरण। इसके बाद में हम बात करें बाण से। बाण यहां पर क्या है? करण, क्योंकि बाण की सहायता से ही यहां पर मारने की क्रिया संपन्न हुई है, तो यह है करण। फिर इसके बाद में रावण। रावण हमारा कर्म है, यानी इस वाक्य का कर्म है। तो इस प्रकार से, और ये हमारी क्या है? क्रिया। तो क्रिया का सीधा संबंध राम से भी है, सीता से है, वन से है, लंका से है, उस बाण से है और रावण से है। तो इनका दशरथ से कोई संबंध नहीं है, छात्रों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये कारक की गिनती में नहीं आते, अर्थात ये कारक नहीं है। तो कारक हमारे 6 ही हैं। अब इनमें यदि हम वाक्य को बनाने की कोशिश करें तो बनाएंगे, विभक्तियां लगाएंगे, विभक्ति लगाकर बना देंगे। तो राम जो है, राम में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, तो रामः। पहले यहां से देखते हैं, यहां पर है छात्रों, तो ये संबोधन है छात्राः, बहुवचन में है। फिर दशरथस्य पुत्र राम। देखिए, पुत्र और राम दोनों एक साथ है, इसलिए जो विभक्ति राम में प्रयोग की जाएगी वही विभक्ति पुत्र में की जाएगी। तो यहां पर मैंने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है पुत्र में, क्योंकि ये भी कर्ता के साथ है, ये इसका विशेषण हम कर सकते हैं। अब देखिए, सीता के लिए तो संप्रदान सीतया। फिर इसके बाद में वन से, तो वन में अपादान है, तो अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो वनात्। फिर जाकर, यहां पर मैं एक प्रत्यय लगा देता हूं, गत्वा, वनात् गत्वा।
लंका आधार है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इसमें किया जाएगा, तो लंकायाम। दोस्तों यहाँ पर लंकायाम में जो रूप चलेगा वो रमा की तरह चलेगा, लंका स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार बाण, बाण जो है यहाँ पर इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो करण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा बाणेन। रावण को रावण, रावणम। अब यहाँ पर क्रिया जो है, तो क्रिया को हम सीधा सा लिख देंगे, भूतकाल में कथ प्रत्यय लगाते हुए लिख देता हूं मैं यहाँ पर हत। अब देखो इस तरीके से हमारे कारक कंप्लीट, इस तरीके से हमें होने चाहिए याद। अब इस तरीके से आपके वाक्य बनाए जाते हैं। ये तो रहा एक बिल्कुल सामान्य नियम। इस नियम के अनुसार हमें 7 विभक्ति और एक संबोधन अर्थात 8 का पूरा ज्ञान मैंने यहाँ पर दिया है, जबकि कारक कितने हैं 6। कारक कितने हैं दोस्तों 6 कारक होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है और पूछा जा सकता है, सामान्य सा क्वेश्चन है और देखा जाए तो विशेष क्वेश्चन भी है। तो इस प्रकार से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। तो दोस्तों हम बात करें कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता की परिभाषा की बात करें। कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर सामान्यतः हमें पहला सूत्र है, सूत्र नंबर 1, स्वतंत्र कर्ता। तो दोस्तों ये जो है सूत्र ये सीधा सीधा स्पष्ट करता है कि वाक्य में जो स्वतंत्र होता है वह कर्ता होता है, या क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है वह कर्ता होता है। अर्थात वाक्य में जो स्वतंत्र होगा वह क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा। जैसे मैं एक वाक्य यहाँ पर उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। हमारा उदाहरण जो है वह देखो, जैसे रामः पाठम पठति। राम पाठ पढ़ता है, तो पढ़ने की जो क्रिया है, ये क्रिया करने के लिए स्वतंत्र कौन है, यहाँ पर राम, इसलिए ये हमारा कर्ता है। एक सामान्य सा सूत्र है। इसके बाद में अगले सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा ये हमारा सूत्र है। तो देखिए इस सूत्र के तहत हम बात करें तो पहले तो इसका पदच्छेद कर लेते हैं। पदच्छेद का मतलब इनको हम थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। वैसे इसमें ज्यादा कोई विशेष अलग नहीं है। एक तो प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ एक लिंग, एक परिमाण, एक वचन और ये मात्रे प्रथमा, ये हमने सब अलग अलग कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बात है, यहाँ की एक तो कहा है कि प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ का मतलब होता है नियम पूर्वक जो अर्थ लाया जाए, अर्थात नियम पूर्वक जिसका अर्थ उपस्थित होता है वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में हमारे सामान्य शब्दों में समझ लें तो सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जो होते हैं संस्कृत में किसी भी शब्द को बिना पद बनाए हुए प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए प्रथमा विभक्ति का हमें वहां पर प्रयोग करना होगा। तो सार्थक शब्द दर्शाने के लिए, किसी एक सार्थक शब्द को दर्शाने के लिए हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे राम है, हरि है। यदि किसी एक शब्द को ही हमें लिखना है, सार्थक शब्द को लिखना है, तो फिर हमें वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। ये इसकी विशेषता। तो ये सार्थक शब्दों के अंतर्गत लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में। तो लिंग मात्र यानी केवल लिंग बताना है हमें कि किस तरीके से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, 3 प्रकार के संस्कृत में लिंग होते हैं और यहाँ पर लिंग निर्धारण करना है तो हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे तट, तटी, तटम। तो इस प्रकार से इसका जो रूप है
ये पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, नपुंसक लिंग में भी चलता है। तो इसको दर्शाने के लिए हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। उसी प्रकार परिमाण, परिमाण का मतलब होता है नापतोल। नापतोल की जो वस्तुएं हैं यदि उनको हमें दर्शाना है तो भी हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे द्रोणों, द्रोणों व्रीहि, इस प्रकार से। इसी प्रकार हम बात करें वचन मात्र में, यदि हमें वचन दर्शाना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं, यदि किसी का वचन हमें दर्शाना है तो वहां पर भी हमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एकः, द्वि, बहु। तो इस प्रकार से हमें यदि किसी संख्या को दर्शाना है, वचन को दर्शाना है, एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है, बहुवचन में है, एक वचन में है, द्विवचन में है, तो इस प्रकार से यहाँ पर वचन मात्र को भी हमें दर्शाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, एक तो प्रातिपदिकार्थ अर्थात सार्थक शब्द जो नियम पूर्वक अर्थ उपस्थित हुए हैं उनमें, लिंग मात्र में लिंग बताने के लिए, लिंग निर्धारण करने के लिए, परिमाणवाचक यानी परिमाण बताने के लिए, नापतोल बताने के लिए हमें जैसे द्रोणों व्रीहि 2 किलो, द्वि किलो गोधूना यानी 2 किलो गेहूं। तो इस प्रकार से परिमाण में नापतोल बताने के लिए द्रोणों व्रीहि है, 2 किलो गोधूना है, तो इस प्रकार से हमें प्रयोग करेंगे। वचन में अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ पर हमें बताना है, संख्या बतानी है, द्यो बालको हो, तो द्विवचन का हमें यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ऐसे शब्दों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार ये हमारा इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको कुछ नई चीज, ये तो हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके अलावा यदि मैं आपको बताऊं कि पहली बात स्वतंत्रकर्ता, दूसरी बात प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, वचन मात्र, प्रथमा, तीसरी बात यदि हम बात यहां पर करें, यदि इति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है किसी शब्द को बताने के लिए तो वहां पर भी हमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना होता है। जैसे हरि इति, यदि इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम यहां पर करेंगे। हम बात करें, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने यहां पर बताया आपको कर्ता में, तो कर्ता जो है, कर्ता में हमेशा एक तो प्रथमा और तृतीय विभक्ति हो सकती है। अब प्रथमा किसमें होगी, तृतीय किसमें होगी, तो उसके लिए मैं बताऊं 2 चीजें होती है, उक्त अनुक्त, यानी कारक उक्त और अनुक्त, 2 प्रकार के कारक होते हैं। अब देखिए उक्त में तो हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। उक्त कारक जो होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा, अर्थात कर्ता यदि उक्त है तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और कर्ता यदि अनुक्त है तो उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार कर्म के संबंध में भी इस प्रकार कह दिया जाता है कि यदि कर्म उक्त है तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा और कर्म अनुक्त है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा कर्म में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, और कर्ता और कर्म ये 2 ही उक्त हो सकते हैं, अन्यथा कोई भी उक्त नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंसी है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ये, और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को आगे से मैं आगे भी और थोड़ा सा विस्तार से समझाऊंगा। तो इस प्रकार से हमारी प्रथमा विभक्ति जो है वो कंप्लीट हुई। दोस्तों इसी के बाद में अगली विभक्ति को हम बढ़ेंगे अगले वीडियो में।